नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम वाच्य परिवर्तनों यह व्याकरणीय भाग पढ़ेंगे। जिस प्रकार हम किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पूर्व उसकी तैयारी करते हैं, इसी प्रकार वाच्य परिवर्तन के लिए भी हमें पूर्व तैयारी करनी होगी, और वह है देव, वन और माला। इन 3 चार्ट्स को आपको पहले बहुत अच्छे से लर्न करना है। वाच्य परिवर्तन मतलब क्या? सबसे पूर्व पहले ये देखेंगे कि वाच्य मतलब क्या। क्रिया के द्वारा कहा गया कथन और उसके प्रकार मतलब वाच्य होता है। वाच्य के कुल 3 प्रकार होते हैं। एक कर्तृवाच्य, उसे ही हम कर्तरी कहते हैं। एक कर्मवाच्य, उसे हम कर्मणि कहते हैं। और भाववाच्य, उसे हम भावे प्रयोग कहते हैं। यह तृतीय जो भाग है वह आपको अध्ययन में नहीं है। वाच्य के 3 प्रकार तो हमने देख लिए, लेकिन ये कब होते हैं वह अब देखेंगे। जब वाक्य में आए हुए क्रियापद में कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है तब कर्तृवाच्य मतलब कर्तरी होता है। अब कर्ता के अनुसार क्रियापद में कैसे परिवर्तन होता है? अगर मैं हिंदी में कहूँ कि एक लड़का कक्षा में आया, तो मैंने यहाँ पर कौन सी क्रिया का उपयोग किया है? आया। अगर यही वाक्य मैंने ऐसे कहा कि एक लड़की कक्षा में आई, तो आया और आई यहाँ पर परिवर्तन हुआ। मैंने आया का आई ऐसा क्यों किया? क्योंकि कर्ता यहाँ बदल गया, कर्ता स्त्रीलिंगी हो गया, इसलिए मैंने आने की क्रिया को आई ऐसा कहा। और जब वह पुल्लिंगी था तब मैंने आया ऐसे किया था। ठीक है। और एक सेंटेंस देखेंगे। अगर मैं कहूँ लड़का आम खाता है, लड़की आम खाती है। ठीक है, खाता का खाती हुआ, क्योंकि कर्ता जो है वह पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हुआ, मतलब कर्ता के अनुसार क्रियापद में बदल हो रहे हैं। लेकिन इसी वाक्य को अगर मैं ऐसा कहूँ, लड़के ने आम खाया, लड़की ने आम खाया। अब खाया इस क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो यह क्यों नहीं हुआ वह हम आप आगे देखेंगे। जब वाक्य में आए हुए क्रियापद में कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है तब कर्मवाच्य मतलब कर्मणि होता है। तो जो दूसरा सेंटेंस था, लड़की ने आम खाया, लड़के ने आम खाया, यह हुआ कर्मणि, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रियापद में कोई भी भेद नहीं हुआ है। हम यहाँ पर आम के विषय में सोच रहे हैं, आम के विषय में बोल रहे हैं। अगर यही मैं कहूँ लड़के ने रोटी खाई, लड़की ने रोटी खाई, तो खाया का खाई हुआ। क्यों? क्योंकि कर्म जो है वह बदल गया। पहले कर्म यह पुल्लिंगी था, आम यह पुल्लिंगी था, इसलिए खाया हुआ, और रोटी यह स्त्रीलिंगी हुआ, इसलिए खाई हुआ। तो कर्म के अनुसार जब क्रियापद में बदल होता है, परिवर्तन होता है, तब वह कर्मणि होता है। और कर्ता के अनुसार जब क्रियापद में बदल होता है, परिवर्तन होता है, तब वह होता है कर्तरी। ठीक है। अब देखेंगे कर्तृवाच्य के नियम। कर्तरी वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, इस कारण क्रियापद यह कर्ता के वचनानुसार बदलता है। जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। बालकः यह कर्ता है, वह प्रथमा विभक्ति में है और एक वचन है, इसलिए गच्छति यह वर्तमान काल, तृतीय पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। बालकाः बहुवचन है, इसलिए गच्छति में भी परिवर्तन हुआ और वह गच्छन्ति बहुवचन हो गया। बालकाः बहुवचन, इसलिए गच्छन्ति भी बहुवचन। बालकः एक वचन, गच्छति एक वचन। मतलब क्रियापद यह परिवर्तित हो रहा है
क्यों? तो कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन में जब भी होता है तब क्रियापद भी एक वचन में आ रहा है। कर्ता बहुवचन हो गया, क्रियापद भी बहुवचन हो गया। कर्ता द्विवचन होगा, क्रियापद भी द्विवचन होगा। यहाँ पर कर्म को प्रधानता नहीं है, कर्ता को प्रधानता है। अब यह तो हमने जान लिया कि कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रधानता होती है, लेकिन कर्ता कौन से विभक्ति में होना चाहिए, कर्म कौन से विभक्ति में होना चाहिए, यह हम आगे देखेंगे। कर्ता यह प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए, वो होता ही है। कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है। और क्रियापद यह कर्ता के अनुसार, जैसे नीचे दिए गए वाक्य है, बालकः विद्यालयं गच्छति। बालकः प्रथमा विभक्ति देव के अनुसार चलेगा, विद्यालयम पुनः देव के अनुसार चलेगा, द्वितीय विभक्ति प्राप्त होगी देवम के अनुसार। गच्छति यहाँ बालकः तृतीय पुरुष एक वचन है, इसलिए गच्छति लट लकार तृतीय पुरुष एक वचन का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। सः वेदम पठति, सः पुनः तृतीय पुरुष एक वचन हुआ। सः यह तत्सर्वनाम पुल्लिंगी का प्रथमा विभक्ति है। वेदम पुनः देव के अनुसार द्वितीय विभक्ति प्राप्त होगी। भवन्तः श्लोकान वदन्ति, भवन्तः भवत् तकारांत पुल्लिंगी, उसका प्रथमा बहुवचन है, वचन में भेद है। ऊपर हमने देखे एक वचन है और भवन्तः यहाँ पर बहुवचन है, और भवन्तः बहुवचन होने की वजह से वदन्ति यहाँ भी तीतः अंति बहुवचन लिया गया है, लेकिन श्लोकान जैसा है वैसा ही है, श्लोकान द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है। कर्मवाच्य के भी कुछ नियम हैं। कर्मवाच्य अर्थात कर्मणि के वाक्य में कर्म को प्रधानता होती है। कर्म के अनुसार क्रियापद में परिवर्तन होता है। क्रियापद यहाँ सदैव वर्तमान काल आत्मनेपदी प्रथम पुरुष यानी कि तृतीय पुरुष में होता है, और कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है तथा कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्तरी में हमने देखा था कि कर्ता यहाँ प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म यहाँ द्वितीय विभक्ति में होता है। और कर्मवाच्य में नियम क्या है कि कर्ता यहाँ तृतीय विभक्ति में होता है और कर्म यहाँ प्रथमा विभक्ति में होता है। और क्रियापद जो है वह आत्मनेपदी ही चलेगा कर्मवाच्य में। कर्तरी में परस्मैपदी चलेगा, तो कर्मवाच्य में मतलब कर्मणि में वह आत्मनेपदी चलेगा। बालकेन विद्यालयः गम्यते। बालकेन, बालक की तृतीय विभक्ति ली, बालक को देव के अनुसार चलाने पर देवेन यह तृतीय विभक्ति होती है। उसी प्रकार बालकेन यह तृतीय विभक्ति हुई। विद्यालयः पुनः देव के अनुसार प्रथमा विभक्ति लिया है, देवः के अनुसार विद्यालयः। गम्यते यह आत्मनेपदी का गम गच्छति धातु का रूप है गम्यते। रामेण रावणः हन्यते। रामेण पुनः तृतीया विभक्ति, रावणः प्रथमा विभक्ति, हन्यते रावण के अनुसार हन्यते। मया पद्यानि पठ्यन्ते। पद्यानि यह क्या हुआ, यह बहुवचन हो गया। इसे हमने वन के अनुसार चलाया और वनम वने वनानि यह बहुवचन हुआ, इसीलिए कर्म बहुवचन होने की वजह से पठ्यन्ते ते इते अन्ते आत्मनेपदी बहुवचन लिया गया है। यहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि क्रियापद जो है वह कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। अब हम कर्तरी तथा कर्मणि दोनों के भी नियमों को देखेंगे। कर्तरी में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्मणि में कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। कर्म यह द्वितीया विभक्ति में होता है कर्तरी में, वहीं कर्मणि में वह प्रथमा विभक्ति में होता है। क्रियापद यहाँ सदैव कर्ता के अनुसार चलेगा कर्तरी में, और वह हमेशा परस्मैपदी ही रहेगा। और कर्मणि में क्रियापद यहाँ आत्मनेपदी में रहेगा और सदैव कर्म के अनुसार ही चलेगा। यह नियम आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ जो व्याकरणीय भाग है वह इन नियमों
को याद न रखने की वजह से ही आपको कठिन जाता है। अगर ये नियम आपके अच्छे से हो गए तो यह जो भाग है वह बहुत ही सरलता से आपको याद रहेगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो यह नियम महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान रखना। आपके अभ्यास के लिए कुछ वाक्य और देखेंगे। अहम श्लोकम पठामि। अहम यह अस्मत् सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति है, एक वचन। अहम है इसलिए हमने उत्तम पुरुष पठामि लट लकार का रूप लिया है। श्लोकम यह द्वितीय विभक्ति में है। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, क्या समझ में आता है कि यह कर्तरी का वाक्य है। इसका कर्मणि कैसे होगा, तो अहम की तृतीय विभक्ति लेनी पड़ेगी और वह होती है मया। श्लोकम की हमें प्रथमा विभक्ति लेनी पड़ेगी क्योंकि श्लोक यह कर्म है और प्रथमा विभक्ति लेने पर वह होता है श्लोक। श्लोकः पठ्यते यह आत्मनेपदी चलेगा। पठ धातु का आत्मनेपदी करने पर पठ्यते यह हमें प्राप्त होता है। अहम श्लोकौ पठामि। मया श्लोकौ पठ्येते। अब पठ्येते क्यों हुआ? श्लोकौ यह द्विवचन है, वचन परिवर्तित हुआ, इसलिए पठ्येते का भी वचन बदला। ते ईते अंते, ईते लगा पठ्य को, इसलिए पठ्येते ऐसा हुआ। अहम श्लोकान् पठामि। मया श्लोकाः पठ्यन्ते। श्लोकाः बहुवचन, इसलिए पठ्यन्ते भी बहुवचन। अहम पुस्तकं पठामि। मया पुस्तके पठ्येते। अहम पुस्तके पठामि। मया पुस्तकं पठ्येते। सारे सेंटेंस में आप देख रहे हो अहम यह उत्तम पुरुष एक वचन है, इसीलिए लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन पठामि यहाँ उपयोग में आया है। कर्म जो है वह हमेशा परिवर्तित हुआ है। श्लोकम श्लोकौ श्लोकान्, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, कथां कथे कथाः। एक वचन द्विवचन बहुवचन में वह प्रयुक्त हुआ है, लेकिन पठामि परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है, पठामि का परिवर्तित होगा जब अहम के स्थान पर कोई और कर्ता वहाँ पर अगर प्रयुक्त हुआ तो पठामि परिवर्तित होगा, क्योंकि यह कर्तरी के वाक्य है और कर्तरी में क्रियापद यह कर्ता के अनुसार बदलता है। अहम के स्थान पर अगर मैं त्वम लूँगी तो वाक्य होगा त्वम श्लोकम पठसि। श्लोक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन क्रियापद में हुआ। पठामि का पठसि हो गया क्योंकि मैंने लिया है त्वम। ठीक है, उसी प्रकार कर्मणि के वाक्यों में आप देखोगे श्लोकः एक वचन है, पठ्यते एक वचन लिया। श्लोकौ द्विवचन है, पठ्येते द्विवचन लिया। श्लोकाः बहुवचन है, पठ्यन्ते बहुवचन हुआ। यहाँ पर कर्म में जब जब परिवर्तन हुआ तब तब क्रियापद भी परिवर्तित हुआ, लेकिन कर्ता जैसा का वैसा ही है। मया जैसा था पहले वैसा ही मया वैसा ही है। ठीक है, फिर भी क्रियापद में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वह कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं। तो यहाँ पर यह हुआ कर्मणि। कर्मणि और कर्तरी में यही भेद है कि कर्मणि में कर्ता के अनुसार क्रियापद में भेद नहीं होता और कर्तरी में कर्ता के अनुसार क्रियापद में भेद होता है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आपको दिक्कत कहाँ जाएगी? तो आत्मनेपदी के जो हमें क्रियापद बनाने होते हैं उसमें आपको दिक्कत जाएगी। तो आत्मनेपदी के धातु किस प्रकार बनते हैं? अगर हमारे प्रत्यय लन नहीं है तो हम उसे कैसे बनाएंगे, उसे अब हम देखेंगे। आत्मनेपदी के धातु बनाने के लिए एक सूत्र है, धातु अधिक य अधिक आत्मनेपदी प्रत्यय। जैसे धातु है गम, उसे य जोड़ दिया और आत्मनेपदी का प्रत्यय ते जोड़ दिया तो उसका आत्मनेपदी का रूप बन जाएगा और वह होता है गम्यते। उसी प्रकार पद य ते पद्यते, प्रियते प्रीयते, मंत्र य ते मंत्रयते। इस प्रकार हम किसी भी धातु को य और आत्मनेपदी का प्रत्यय लगाकर
आत्मनेपदी धातु बना सकते हैं, लेकिन यह हमेशा ही आपके काम में नहीं आएगा। कुछ धातु ऐसे भी होते हैं जिनका संपूर्ण रूप आत्मनेपदी में बदल जाता है, और वह कौन से धातु है वह देखेंगे। दा यते दीयते, रुयते ह्रियते, स्मृयते स्मर्यते, गीयते गीयते, यजयते इज्यते, त्रुयते तीर्यते। देखा आपने, बदल होता है। इसका और एक्सप्लेनेशन अगर आपको पढ़ना होगा तो धातु रूपावली नाम की जो बुक है उसमें 117 पेज नंबर पर एक्सप्लेन यहाँ किया गया है, आप देख सकते हो। इसी वीडियो के साथ मैं एक PDF भी आपको भेज रही हूँ, उसमें अभ्यास के लिए मैंने और काफ़ी सेंटेंसेस दिए हैं। आप इसकी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।